वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। एसईओ के अंदर क्या क्या आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करना है कि आप अगर इमेज को ऑप्टिमाइज करते हो एंड आपका उस इमेज का जनरली गूगल इमेजेस के अंदर टॉप पे आएगा एंड आपका वेबसाइट के अंदर जो भी पोस्ट राइट डाउन किए हो उसमें ऑथोरिटी बढ़ेगा। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको ये सारा फॉलोइंग पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक करके आपको सारा पॉइंट्स को कवर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये राइट डाउन कर लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने चार्ट जीपीटी के थ्रू इवेलुएट किया है एंड ये जो फाइनल पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैं इंटरनेट में आपको हर एक वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ये पूरा फाइनल अराउंड 7 पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट वैलिड पॉइंट्स है अगर आप अपना इमेज को ऑप्टिमाइज करते हो अकॉर्डिंग टू एसईओ सर्च इंजन। ओके, सो पहला पॉइंट है चूज द राइट फाइल फॉर्मेट। आप जो भी इमेजेस यूज करोगे आपका राइट फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। जेपीजी, पीएनजी, वेबपी, आपका ये जनरली इमेज फॉर्मेट्स है। अगर आप वेबपी यूज करते हो ये लाइट वेट रहता है एंड इजीली आपका पर्टिकुलर पोस्ट भी लोड होने के लिए हेल्प करता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट। पीएनजी, जेपीजी ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ इमेजेस बट ऑलवेज यूज द लाइट इमेजेस, नॉट दैट लेवल ऑफ हाई एमबी इमेजेस। अगर आपका इमेज का साइज बड़ा हो गया तो ये भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्टली डिपेंड करेगा आपका ब्राउजर्स को एंड डिवाइसेस के ऊपर। मोस्टली आप वेबपी यूज करते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। compress images, always use the reduce the size of the images if the image size is 1 MB 2 MB, it takes a time to load। तो आपको क्या करना है, इमेज का साइज को रिड्यूस करना है। अगर आप इमेज का साइज रिड्यूस कर देते हो तो ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालेगा, अगर नहीं करते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स। यूज डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी फाइल इमेज का नाम है, जैसे इमेज आप मान लो एक मैंगो है तो आप इमेज का नाम रखो मैंगो। अगर आपका इमेज है, सपोज मान लो एक सर्वर, ओके, जैसे डेडिकेटेड सर्वर होते हैं इसी सर्वर का नाम पे इमेज है, तो आप वहां पे जेनरिक नेम मत लिखो। जस्ट लाइक IMG001, दिस इज कॉल्ड ए जेनरिक नेम। आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर इमेज जो शो कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप उस वहां पे इमेज का नाम दो, जैसे डिस्क्रिप्टिव नाम दो। तो ये आपके लिए सर्च इंजन के लिए अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा कि आप जो यूजर इंटेंट है क्या ढूंढना चाहता है एंड आपने क्या डिक्लेयर किए हो या डिस्क्राइब किए हो आपके इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑप्टिमाइज ऑल टैग। ऑल टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्ट इज द एट्रीब्यूट। आप जो भी इमेज यूज करते हो उसका एक HTML टैग होता है एंड HTML टैग के अंदर आपका जो इमेज टैग है उस इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट है ऑल्ट। अगर आप ऑल्ट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हो, आपको प्रॉपरली कीवर्ड वहां पे आप ऐड करते हो जो कि इमेज के हिसाब से अराउंड मैच होना चाहिए। आपका इमेज दिखा रहा है एक, आप कीवर्ड ऐड कर रहे हो एक, जट से आपका सेंस नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, कीवर्ड्स आप जब ऐड कर रहे हो आप इमेज के अराउंड ऐड करोगे, जिसके वजह से सर्च इंजन में इसका ऑथोरिटी बढ़ेगा एंड मोस्टली रैंक होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो हमेशा ऑल टैग को ध्यान में रखना है क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूज रिलेवेंट कैप्शंस। तो कैप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैप्शन सही तरीके से यूज करते हो तो आपका क्या है ना, मोस्टली ये जनरली इमेज का कंटेक्स्ट को डिफाइन करता है एंड उस कंटेक्स्ट के अंदर आप कीवर्ड्स अगर डालते हो, रिलेवेंट कीवर्ड्स ऑफ योर कंटेंट, देन इट्स आल्सो बेनिफिट फॉर द इमेज फॉर द रैंकिंग ऑन द सर्च इंजिन्स। जितने सारे सर्च इंजिन से आप अगर कैप्शन कैप्शन के अंदर आप उस पर्टिकुलर इमेज का कंटेक्स्ट के अंदर कीवर्ड ऐड करते हो, ये चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एंश्योर प्रॉपर इमेज साइजिंग। यस, आपका इमेज साइज को भी एंश्योर करना है, डिफाइन करना है स्पेसिफिक साइज। अगर आपका इमेज एक जगह पे दिखाई दे रहा है 100 बाय 200, ओके, 100 विड्थ है 200 हाइट है, तो अगर आपका इमेज है 200 बाय 200 तो ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। तो आपको इमेज का साइज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। लेंथ एंड ब्रेथ, सॉरी, लेंथ एंड हाइट आपको देखना है, कितना हाइट है कितना विड्थ है ये आपको चेक करना है प्रॉपरली। उसी के हिसाब से आपको इमेज का साइज को रिड्यूस करना है व रीसाइज करना है, देन आपको वहां पे ऐड करना है, जिसके वजह से आपका इमेज फटेगा नहीं एंड अच्छा डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा।
उसके बाद यूज इमेज साइट मैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज साइट मैप्स आपको सर्च इंजन के अंदर जितने सारे वेब इमेजेस और गूगल के अंदर जितने सारे इमेजेस होते हैं, एक स्पेसिफिक कीवर्ड जब यूजर इंटेंट चाहता है, यूजर इंटेंट के हिसाब से कोई भी एक स्पेसिफिक इमेज उसको चाहिए ओनली, आपका वेबसाइट का इमेज अगर टॉप पे आ जाता है, मोस्टली ये जनरली आपको ट्रैफिक लाने में भी मदद करता है डायरेक्टली। तो इमेज आपका साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा डिफरेंट क्रॉलर के साथ, क्योंकि क्रॉलर जब आएंगे आपका साइट मैप के अंदर अगर इमेजेस ऐड हुआ है, वो आपका गूगल इमेजेस के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेजेस के अंदर ये ऐड ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्रॉलर्स के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका अकॉर्डिंग टू यूजर के कीवर्ड इंटेंट को अगर समझ पाया कि हाँ ये इमेज है यहाँ पे एंड वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ है, तो रैंक करने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो अगर आप ये ऊपर का ये 7 टिप्स फॉलो कर लेते हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो, तो आपका मोस्टली चांसेस बढ़ जाता है उस पोस्ट का हाई रैंक होने का सर्च इंजन के अंदर। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू एंड इट ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सर्च इंजन, आपका विजिबिलिटी भी बढ़ा देता है, सर्च इंजन का ये विजिबिलिटी भी आपका बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आ गया? दीज आर दीज 7 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था? चूज द राइट फाइल फॉर्मेट, कंप्रेस द इमेज, चूज द यूज द डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, देन फोर्थ में आ गया ऑप्टिमाइज ऑल टैग्स, देन आ गया यूज द रिलेवेंट कैप्शंस, देन ensure your proper image size, then image साइट मैप्स। ओके, दीज 7 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो। क्योंकि अगर आप कभी भी इमेज एसईओ करना चाहते हो, बस आपके वेबसाइट के इमेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, अगर ये 7 पॉइंट आपके दिमाग के अंदर चिपक गया, तो आप आराम से अपने वेबसाइट के इमेजेस को अगर ऑप्टिमाइज हो गया, तो ये आपको ट्रैफिक ला के देगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।